Hello student, welcome to all in the online teaching learning module on unit 6, that is process construction material, or we can say recycle construction materials. This is the last unit of the subject. So in this video lecture we will discuss the first topic, that is topic 6.1. Then vision mission of the institute. These are the vision of the institute, and these three are the mission of the institute. The next is learning outcome, course outcome and program outcome. Now first, course outcome of this unit is identify processed construction materials, and these are the PO map from this CO. The learning outcome of this topic is describe the properties of the given industrial or agro waste product used for the given type of work. So these are all about the learning outcome, course outcome and program outcomes. Now the first topic is industrial waste materials. फर्स्ट हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल क्या होता है और वो कैसे यूज़ किया जाता है इन दी कंस्ट्रक्शंस. इंडस्ट्रियल वेस्ट इज़ ए वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ विच इंक्लूड्स एनी मटेरियल दैट इज़ रेंडर्ड यूजलेस ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होता है? जो कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जिससे एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या फिर जो कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती है उसके बाद जो भी रेसिड्यू मटेरियल्स जो भी बचा होता है, मतलब दैट मीन्स इट इज़ यूजलेस फॉर दिस इंडस्ट्री, ऐसा वेस्ट कहलाता है इंडस्ट्रियल वेस्ट. अब वो कोई भी वेस्ट हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में या फिर सेमी सॉलिड फॉर्म में. इस तरह का जो वेस्टेज होता है उसको क्या करते हैं, डैम्प करके रखते हैं. ठीक है, फिर चाहे वो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के बाद कुछ अमाउंट में वेस्ट मटेरियल निकलता है जो कि हम यूज़ करते हैं इन आवर कंस्ट्रक्शंस. सो फर्स्ट है आपका फ्लाई ऐश. फर्स्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट है आपका दैट इज फ्लाई ऐश. फ्लैश क्या है? फ्लैश इज द रेसिड्यू फ्रॉम कंबशन ऑफ पल्वराइज्ड कोल कलेक्टिंग बाय मैकेनिकली फ्रॉम फ्लू गैसेस और पावर प्लांट. फ्लैश क्या होता है? जो भी आपका कोल होता है, जो माइनिंग से कोल निकलता है, वो आपका कोल जाता है पावर प्लांट में. अब वहाँ पे जो भी कंबशन होता है, तो कंबशन होने के बाद जो भी रेसिड्यू बचता है वो रेसिड्यू कहला रहा है आपका फ्लाई ऐश. वो ज़्यादातर हमें मिलता है फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट. अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लैश. फ्लैश की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है? इट कंटेन्स SiO2, Al2O3 एंड CO एंड सम टॉक्सिक एलिमेंट. फ्लैश में क्या पाया जाता है सबसे ज़्यादा? आपका Si2 पाया जाता है, Al2O3 एंड कैल्शियम दैट इज़ CO, और भी कुछ टॉक्सिक्स एलिमेंट पाए जाते हैं इन दी फ्लाई ऐश. फ्लाई ऐश विथ बॉटम ऐश इज़ ए नॉन हजार्डस मटेरियल. फ्लैश एंड अगेन क्या होता है? एक नॉन हजार्डस मटेरियल की भी प्रॉपर्टीज़ होती है. देन दिस पार्टिकल आर स्पेरिकल इन शेप. जो पार्टिकल साइज होता है फ्लैश का वो होता है आपका स्पेरिकल शेप में. देन इट इज़ हेट्रोजीनियस मटेरियल. एंड जो फ्लैश होता है वो किसका मैन्युफैक्चरिंग होता है? इट इज़ हेट्रोजीनियस मटेरियल होता है. तो ये हो गई कुछ प्रॉपर्टीज़ फ्लैश की. ठीक है, इस तरह का रेसिड्यू आपने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा होता जो निकलता है फ्रॉम दी पावर प्लांट. अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ फ्लैश, कि फ्लैश का यूज़ हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ पर होता है. फर्स्ट है हमारा यूज़ इन ब्रिक प्रोडक्शन. ब्रिक्स का जो प्रोडक्शन होता है वहाँ पर भी फ्लैश यूज़ करते हैं. ठीक है, आपने मोस्ट ऑफ द टाइम सुना होगा फ्लाई ऐश ब्रिक्स, तो वो इसी फ्लैश ब्रिक्स से मैन्युफैक्चर होता है. Then used in concrete production as a substitute
फॉर द पोर्टेबल सीमेंट एंड सैंड। कंक्रीट के भी प्रोडक्शन में हम फ्लैश का यूज़ करते हैं एज ए सब्स्टिट्यूएंट। यूज इन रोड कंस्ट्रक्शन जो सीसी रोड बनता है आपका, वहाँ पे भी हम फ्लैश का यूज़ करते हैं। देन यूज इन एग्रीकल्चर में भी हम एज ए फर्टिलाइज़र फ्लैश का यूज़ करते हैं। यूज इन सीमेंट प्रोडक्शन, जो भी सीमेंट इंडस्ट्री होती है या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है, उसमें भी हम फ्लैश का यूज़ करते हैं। देन यूज इन जियोपॉलीमर्स, जो भी जियोपॉलीमर प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, वहाँ पे भी हम फ्लैश का यूज़ ज़्यादा करते हैं। एंड यूज इन लैंड रिक्लेमेशन, जो भी आपका लैंड रिफिलिंग होता है या फिर जो ब्रिजेस होते हैं, वहाँ पे जो फिलिंग्स होती है, वहाँ पे भी हम फ्लैश का यूज़ ज़्यादा करते हैं। सो दीज आर दी सम यूजेस ऑफ फ्लैश। देन सेकेंड इंडस्ट्रियल वेस्ट है आपका ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग is a product obtained while melting of iron ore in blast furnace। जो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग होता है वो कब इज ए बाय प्रोडक्ट होता है, जब हम आयरन और की जो इंडस्ट्री होती है उसको मेल्टिंग करते हैं तो जो मेल्टिंग करने के बाद जो भी रेसिड्यू बचता है वो कहलाता है आपका ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। नाउ यूजेस ऑफ ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। अब हम यूजेस देखते हैं कहाँ यूज़ होता है ये। एयर कूल्ड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग इज़ यूज्ड एज ए एग्रीगेट मटेरियल। जो कूल्ड हो जाता है आपका ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, वो आप एज ए एग्रीगेट मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड एज ए कॉन्क्रीट इन एग्रीगेट। द नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड एज एग्रीगेट विथ एसफॉल्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम प्रूफ कोर्स और वाटर प्रूफ कोर्स। मतलब जो भी आपका ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है, हम उसको एसफॉल्ट के साथ में मिक्स करके जो भी हमको डैम प्रूफिंग करना है फिर वाटर प्रूफिंग करना है, वहाँ पर भी हम एज ए एग्रीगेट यूज़ करते हैं। देन लास्ट, इट इज़ यूज्ड इन इंसुलेशन इन मिनरल वूल इन रेल रोड ब्लास्ट। जो भी आपका जो रेलवे ट्रैक पर जो ब्लास्ट होते हैं, वहाँ पे भी हम ब्लास्ट फर्नेस स्लैग का यूज़ करते हैं। सो दीज आर दी यूजेस ऑफ ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। इस तरह का मटेरियल होता है वो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, जो कब निकलता है, जब हम आयरन को मेल्ट करते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा ग्रेनाइट एंड मार्बल पॉलिशिंग वेस्ट। इसकी पहले प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हम। गुड इन स्ट्रेंथ होता है, मॉइस्चर रेजिस्ट होता है, हाई डेंसिटी होती है, पॉजिटिव सीमेंटेशन प्रॉपर्टीज़। एंड देन यूजेस देखते हैं हम इसका। इट इज़ यूज्ड एज एग्रीगेट इन मोर्टार इन कॉन्क्रीट। देन इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स। देन इट इज़ यूज्ड मैन्युफैक्चरिंग इन पेविंग ब्लॉक्स। तो ये भी एक इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है जो फॉर्म होता है और जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं इन दी कंस्ट्रक्शन फील्ड्स। Now the MSBT asked question from this topic is, state any 2 properties and uses of fly ash. Then state any 4 uses of blast furnace slag, and state any 2 properties and uses of granite and marble polished waste. Then summary of this video lecture is, क्या पढ़ा हमने? Properties and uses of fly ash, then uses of blast furnace slag, and properties and uses of granite and marble polish waste. So these are all about the first topic of unit 6. Thank you.